आप जानते हैं कि आपके लिए विलोपन विधि आसान होने वाली है या प्रतिस्थापन विधि आसान होने वाली है? अगर नहीं तो आज के इस क्वेश्चन में हम दोनों विधियों को सॉल्व करके देखेंगे। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 4 है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम विलोपन विधि देखेंगे, ये वाला। ठीक है, विलोपन विधि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, विलोपन विधि। ठीक है, पहले हम विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, दोनों पक्ष में से एक को हमें क्या करना होता है, x अक्ष को या y को, दोनों में से एक को हमें बराबर करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें बराबर करने के लिए क्या दिख रहा है, इसमें xy है, इसमें 2x माइनस 3y है। चाहे आप इस 2x को यहाँ पे 2x कर देंगे या फिर y को आप 3y कर देंगे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें आप किसी भी तरह से करें, आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें 2x प्राप्त होगा ना। तो चलिए करिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। हमने क्या करना है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 में घटा देना है। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि आप लोग क्लास 10 में आ गए हैं तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमें गुणा माने घटाना है। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पे जो प्लस चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा भाई, कट जाएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y, और यहाँ पे क्या है 10 में 4 गया कितना बचा 6। y का मान क्या निकल के आया है आपके पास 6/5, ये निकला है y का मान आपका। ठीक है, ये निकल के आया है, क्लियर है। अब देखेंगे इस y के मान को हम किस में रखेंगे, तो आप 1 में रखें या 2 में रखें, आपका आंसर आ जाएगा, x का मान निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो सुविधा लगता है, जो आसान लगता है, जिसमें नंबर कम होते हैं उसमें आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपका समय बचने वाला है एग्जाम बोर्ड में। ठीक है, देखिए y का मान हम कहाँ पे रख देंगे, चलिए समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से करेंगे क्या है, समीकरण में x प्लस y का मान क्या है 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, ये है। तो अब देखिए ये x है और ये बिना x का है, तो इसे हम इस साइड ले जा सकते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 6/5, ये होगा। ठीक है, और 5 से कितना हो जाएगा 25 माइनस 6/5, ये हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा 25 में 6 जाएगा तो 19/5, ये हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास आया है 19/5 और y का मान हमारे पास आया है 6/5। क्लियर है, ये निकल गया आपका x और y का मान। अब इसे हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है 6/5 आया है y का मान और x का मान आया है 19/5। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में ये मान आता है या नहीं आता है। चलिए अब देखिए ये है समीकरण आपका। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम इसे क्लीन कर सकते हैं क्या थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x का मान क्या है हमारे पास 19/5 और y का मान आया है 6/5। ठीक है, इसे क्लीन करके हम आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को छोड़ देंगे। ठीक है, इसे भी हम मिटा देंगे कि अब प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि ये है। ठीक है, अब यहाँ से मिटाएंगे। विलोपन विधि समझ आ गया कि दोनों में से एक पक्ष को बराबर करके हमें उसे घटा देना होता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक x हो या y हो, ठीक है, उसे हमें प्रतिस्थापित कर देना है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि आप चाहे x हो या y हो, दोनों में से एक को उस साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, धकेल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू निकालिए तो 5 माइनस 5, ये हो गया x का मान। ठीक है,
अब देखिए इस x के मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं क्या? तो हाँ, समीकरण 2 में रखते हुए देखिए 2 5 माइनस 5 माइनस 3y इक्वल टू क्या है? 4 है, ये है। अब गुणा कीजिए, 5 2 5 6 10 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 10 माइनस माइनस कितना होगा? प्लस होगा, 3 और 2 5, मतलब माइनस 5y बराबर 4। अब माइनस 5y है, 10 को साइड ले जाएंगे, 4 माइनस 10 माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 6। y बराबर क्या हो गया? 6/5 आ रहा है। ठीक है, y का मान कितना है? 6/5। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी 6/5 आया है ना? हाँ ठीक है, y का मान हमारा 6/5 है, मतलब हम सही लाइन में जा रहे हैं। मतलब आपका विलोपन विधि में xy का मान जो आया है ना, वो प्रतिस्थापन विधि में भी आना चाहिए, तभी आपका जो आंसर आ रहा है ना, जो आप विधि अपना रहे हैं वो सही है। ठीक है, अब देखते हैं इस y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपका x का मान निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 1 में रखते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 3 है, आपको थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। ठीक है, आपको सरल बनाना है तो जिसमें नंबर नहीं होंगे उससे में डाल दीजिए। चलिए x है यहाँ पे तो x रखेंगे, प्लस है तो प्लस, y का मान क्या निकला है? 6/5 निकला है, 6/5 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 6/5। ठीक है, 5 5 25 माइनस 6/5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया है हमारे पास 19/5। ठीक है, इसमें देखिए तो आया है क्या? हाँ जी, इसमें भी 19/5 है, इसमें भी 19/5। ठीक है, आपने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन में आ जाता है ये टाइप का क्वेश्चन कि आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी, आप जो भी विधि से सॉल्व करें या किसी भी विधि से सॉल्व करें बोलेंगे तो एक और विधि होता है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, वो लेकिन इसमें क्या है? विलोपन और प्रतिस्थापन बोला है ना, तो आप दोनों में से किसी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों को बोला है तो दोनों को भी करिए, विलोपन बोला है तो विलोपन कीजिए, प्रतिस्थापन बोला है तो प्रतिस्थापन कीजिए। क्लियर है? आगे बढ़िए, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 ये दिया है समीकरण नंबर 2। ठीक है, 1 और 2 समीकरण आपको दिया हुआ है, आपको ये देखना है सबसे पहले विलोपन विधि में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं विलोपन विधि, ये विलोपन विधि। ठीक है, अब देखिए आपको एक पक्ष को हटाना है, मतलब विलोपित करना है, चाहे x को करिए चाहे आप y को करिए, लेकिन आपको ये देखना है कि ऊपर में अगर 3 है, ठीक है, और नीचे में है, अगर इस टाइप से आता है तो आप उल्टा पुल्टा गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आप 3 का गुणा कर सकते हैं समीकरण नंबर 2 में, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, और ऊपर वाला में क्या कर सकते हैं आप? 2 का गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, ये दोनों पक्ष बराबर हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे आसान तरीका अब मैं बता दूं, यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो आप समीकरण 2 में -2 का गुणा कर दीजिए, ताकि +4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4 माइनस करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, आप इस साइड से भी कर सकते हैं, इस साइड से भी कर सकते हैं, हमने इस साइड से करके बहुत वीडियो में बताया है। ठीक है, अब इस वाला में करके बताते हैं। चलिए, समीकरण 2 में क्या से गुणा करने पर? -2 से गुणा करने पर, ये आपको लिखना है। ठीक है, गुणा करने पर, चलिए गुणा कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, तथा समीकरण 1 से घटाने पर, ठीक है, गुणा करके घटाने पर, चलिए 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10, और ये हो जाएगा -2 का गुणा करेंगे -4x, ये हो गया। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस -4y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4, ये हो जाएगा। अब घटा दीजिए, चलिए माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 3 7x, ये कट जाएगा, बराबर क्या आएगा? 10 4 कितना हो गया? 14 हो गया। x इक्वल टू क्या आया? 14/7, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस x के मान को आप कहाँ पे रखेंगे? चाहे आप 1 में रखें चाहे 2 में रखें, आपका मान वही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए 1 में रख देते हैं, 3 × 2 6x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, ये है, सॉरी x के जगह में आपको 2 रखना है, ये हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y बराबर क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका 10 - 6 कितना हो जाएगा?
4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आया, 1 आया है। ठीक है, अब x बराबर कितना है 2, y बराबर 1 आया है। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि में ये आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए प्रतिस्थापन विधि कीजिए। तो अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, एक पक्ष को हटाना है। लेकिन आपको मैं सिंपल विधि बताऊं, अगर आपका नंबर दिया है, ठीक है, बहुत सारा नंबर दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसके प्रतिस्थापन विधि को कैसे करना है, तो आपको बस इतना देखना है कि x का मान निकालना है दोनों समीकरण में। ठीक है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालिए। चलिए प्रतिस्थापन विधि में x का मान निकालेंगे। 3x इक्वल टू कर देंगे, हम प्रतिस्थापित कर देंगे 4y को उस साइड, तो 10 माइनस क्या हो जाएगा 4y। x इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 4y अपान कितना है 3। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से देख के ले रहे हैं। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 समीकरण नंबर 1। ऐसे मैं दोबारा यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में। क्लियर है, ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 से लीजिए, किसका मान, x का मान लीजिए, फिर से 2x है, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2y है तो प्लस 2y, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2y अपान कितना है 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये है समीकरण नंबर 4। आप समीकरण 4 का मान आप समीकरण 3 में रखिए, या आप समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखिए। किसी भी समीकरण का मान किसी भी समीकरण में रखिए, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि 3 का मान 4 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, चलिए 4 में रखिए, तो 4 में रखेंगे क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस 4y अपान कितना है 3 है, बराबर कितना है 2 प्लस 2y अपान 2 है। चलिए गुणा कीजिए, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 माइनस 8y बराबर 6 प्लस इधर जाएगा तो 6y। ठीक है, तो 20 माइनस 6 इक्वल टू 6y प्लस 8y, ये हो जाएगा। तो 20 में 6 गया, कितना बचा 14 बचा। तो यहाँ पे 6 6 12 13 14 y। ठीक है, तो y का मान क्या आया भाई, 1 आया है। y का मान 1 आया है, इस y के मान को उठाकर आप कहीं पे भी रख दीजिए। समीकरण नंबर 4 में रखे थे, अब समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। चलिए समीकरण 4 में हम 3 का मान रखे थे, तो इसे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। चाहे आप 3 में रखे 4 में रखे, नो प्रॉब्लम, कुछ भी मान नहीं बदलने वाला। ठीक है, तो चलिए x बराबर कितना हो जाएगा समीकरण नंबर कितना से, समीकरण नंबर 3 से। ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, जो डिजिटल बोर्ड होता है उसमें स्किप करके हटा देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं मिटा दूंगी तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 4 इंटू 1 आया है 1 बटा 3 आ गया। ठीक है, 4 माइनस 10 कितना 6 आएगा अपान 3, कितना 3 एकदम 3 3 में 6। x का मान क्या आया भाई, x का मान आया हमारे पास 2। अब देखिए विलोपन में क्या क्या है, x का मान 2 आया है, y का मान 1 आया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हम लोग को भी बीच बीच में कंफ्यूजन हो जाता है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े हो पाते हैं। ठीक है, एक कोशिश दो कोशिश के बाद नहीं होता, हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या होता है बहुत साल हो चुका होता है, उसे फिर से हमें रिपीट करना होता है। तो इतना आपको बताने के लिए हमें कई मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके एक बार में हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये सही रूप में नहीं है भाई, तो सही रूप में करिए, कैसे करेंगे आप बराबर वाले रूप में करेंगे। ठीक है, तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है, तो हमें क्या करना है 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 4 है, उस साइड जाके प्लस 4 हो जाएगा। 9x बराबर है, तो माइनस 2y को इधर ले आएंगे, माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 का 7 रहेगा। ठीक है, जो कि समीकरण नंबर 1 क्लियर है। अब विलोपन विधि में क्या करना है, सबसे पहले एक अक्ष को विलोपित कीजिए। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे। चलिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है, 3 तिया 9x माइनस 15y इक्वल टू क्या होगा 4 तिया 12। ठीक है, आप समीकरण 2 को घटा देंगे, 9x माइनस 2y इक्वल टू
7 है, ठीक है। ये है, अब घटा दीजिए, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये घटेगा और क्या हो जाएगा, -13y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। y इक्वल टू क्या आएगा, -5/13, ठीक है, ये आया। अब इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए 1 में रखें या 2 में रखें, कोई बात नहीं है, जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। आप समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे रख दें, क्या लिखूं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ। y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 2 से 9x-2 है, ठीक है, इंटू 5/13 -5/13 है, इक्वल टू क्या है 7 है, ठीक है। तो 9x प्लस 10 कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब 9x को सेम यहाँ पे रहने देंगे, 7 माइनस क्या हो जाएगा 10/13, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए 9x है तो 9x रहने देंगे, इसके बाद आपको गुणा करना है। 13 से कितना होता है, 1393 -10/13, ये हो जाता है, ठीक है। चलिए अब x का मान क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे भी पहले आपको इसे हल करना है। ये हो जाएगा आपका 81/13, ये होगा तो 9 x इक्वल टू क्या होगा 81/13 गुणित क्या हो जाएगा, गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, 9 करना 9 ने 81, x का मान हमारे पास आ रहा है 9/13, ये आया है, ठीक है यहाँ से। और y का मान आया है -5/13, ये आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि करते हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा सा जगह बचा है, वहां से हम लोग प्रतिस्थापन विधि निकालते हैं। ये है समीकरण नंबर 1, ये है ना, ये समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है कि समीकरण 1 को प्रतिस्थापित कीजिए, समीकरण 2 को प्रतिस्थापित करके आपको x का मान निकालना है। चलिए समीकरण 1 से यहाँ पे हमने करना है प्रतिस्थापन विधि में लिख दो, प्रतिस्थापन विधि ये है, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालना है तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 5y, ये समझ आया, ये प्रतिस्थापित हो गया। x इक्वल टू कितना हुआ 4 + 5y/3, ये हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है, ये 3। अब समीकरण 1 से 2 से देखेंगे क्या है 9x - 2y, तो 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 2y, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 + 2y/9, ये है समीकरण नंबर 4, ये हो गया। आप 3 का मान 4 में रख देंगे, 4 + 5y/3 इक्वल टू 7 + 2y/9, अब गुणा कर देंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 प्लस 9 पंचे 45, y इक्वल टू 7 के 21 प्लस 6y, ठीक है। 36 - 21 करेंगे बराबर 6y - 45y, ठीक है, ये हो जाएगा। 36 में 21 घटाइए, चलिए 6 में गया 5 और ये 15, ठीक है, बराबर 45 में 6 घटाना कितना आएगा 39 -39 आएगा, ठीक है। तो y आएगा ना, तो y इक्वल टू कितना हो गया 15/39, माइनस में ये कटेगा क्या, देखिए तो ये कटा है 3 से, कैसे कटेगा 5 से 15 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 3 और 13 39, ठीक है। y का मान हमारे पास क्या आया है -5/13, इसमें y का मान आया है क्या, हाँ यहाँ पे आया, देखिए y का मान आया है -5/13। अब इस y के मान को हमें समीकरण नंबर किसमें रखना है, 3 में रखो या 4 में रखो, किसी में भी रखो, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा यहाँ पर को, ये हो गया है, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से y का मान तो निकल गया है, क्लीन कर दे रही हूँ, यहाँ से x का मान निकालना है हमें। अब देखिए y का मान हम किस में रखें भाई, 4 में रखें कि 3 में रखें, चलिए 3 में रखते हैं y का मान। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 5 इंटू कितना है -5/13 हो जाएगा, बटा में कितना है 3 है, ये है, ठीक है। 4 -5/13 है ना, माइनस 5 5 कितना हो जाएगा 25/13/3 हो जाएगा, 13 चौक कितना हो गया 52 -25, ये वाला आता है ना आपको बटा 13, पूरे का बटा हो जाएगा 3, ठीक है। आप देखिए
अब क्या करना है, अब 52 में 25 घटा दीजिए, कितना होगा, 7 और 4 में 2 गया तो 2, 27/13 गुणित 1/3 कर देंगे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 1/3 में हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 होती है 27। तो कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ रहा है हमारे पास 9/13। ठीक है, एक्स का मान हमारे पास निकल गया है 9/13। यहाँ पे देखिए एक्स का मान भी 9/13 आ गया है, मतलब आपका प्रतिस्थापन विधि भी सही है। ठीक है, विलोपन विधि का मान जितना आता है, प्रतिस्थापन विधि का मान भी उतना ही आएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और बचा है, 3 हो गया, एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से समीकरण रूप में नहीं, इससे हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? जब तक आप इसे अच्छे से समीकरण के रूप में नहीं लाएंगे, तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण के रूप में लाते हैं। फिर एक गुणा कीजिए, 3x हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4y अपान 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना है -1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 होगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। यहाँ से हो जाएगा आपका 3y माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 3y यहाँ से मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, 3y माइनस वाई, ठीक है, ये हो जाएगा अपान इक्वल टू 9, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आगे बढ़े हम, तो देखिए अब समीकरण 1 और 2 में 3 x है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी 3x होगा ना, y नहीं होगा, तो समीकरण 1 माइनस 2 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। तो चलिए अब क्या करना है हमें, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब घटाइए तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कटेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 होगा, तो y का मान क्या आएगा 15/3 -3 आएगा, y का मान हमारे पास आया -3। इस y के मान को हम कहाँ पे रखेंगे, हम रखेंगे समीकरण 1 रहे चाहे समीकरण 2, तो चलिए समीकरण 2 सरल दिख रहा है, समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने का, ठीक है, का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखे समीकरण 2 में, तो 3x माइनस 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 क्या हो जाएगा +3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 2 हो जाएगा, x का मान हमारे पास आया है 2 और y का मान आया है हमारे पास -3। ठीक है, ये तो हो गया विलोपन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, वही स्टेप। ठीक है, x का मान निकालिए, y का मान निकालिए, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे हम, क्या निकलेगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, चलिए 3x इक्वल टू -6 माइनस 4y, ये हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा -6 माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, बार बार 4 आ जाता है यार। ठीक है, यहाँ से आप निकालिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस वाई, तो x इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस वाई अपान 3, ये होगा। ये बेस्ट तरीका है आपका प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, अगर नंबर है आगे में, ठीक है, नंबर है आगे में, तो आपको ये वाला विधि जरूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब 3 का मान 4 में रखे, 4 का मान 3 में रखे, आपकी मर्जी आएगा सेम। ठीक है, -6 माइनस 4y अपान 3, ये का मान हम लोग 4 में रखते हैं, 9 प्लस वाई अपान 3। ठीक है, अब गुणा कीजिए, तिरक तिरक 6 कितना हो जाएगा 18 माइनस 4 12y, 9 कितना होता है 9 18 होती है 27 प्लस 3y, ये हो गया -18 माइनस 27 बराबर 3y प्लस 12y, ये हो गया 7 7 14 और 15 का 5 हासिल है 45 -45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 15y, y का मान क्या आ जाएगा -45 अपान 15 आएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 से 45 -3, y का मान क्या निकल गया है -3। हाँ देखिए विलोपन विधि में भी y का मान निकल के आया है आपका, कहाँ गया नहीं दिख रहा है, चलिए y का मान निकल के आया है -3। ठीक है,
और मेरा हैंग मिल रहा है। चलो y का मान निकल के आया है -3 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, दोनों तरफ आया है। अब y का मान तो निकल गया। चलिए अब इस y के मान को हमें क्या करना है, 3 में रखिए, 4 में रखिए, किसी में भी रखिए भाई, जो सरल लगता है उसी में रखिए। यहाँ पे रख देते हैं। चलिए y का मान हम क्या में रखेंगे, समीकरण 4 में y का मान रखने का, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह छोटा है, स्पेस कम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर करके लिख दे रही हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण 4 में y का मान रखिए। चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 -3, क्योंकि y का मान -3 है, y प्लस है, ठीक है, बटा 3 है तो कर देंगे 6/3 हो जाएगा। x का मान क्या निकलेगा, 6 3 नहीं 6, 2 निकल के आ रहा है। देखिए x का मान आया है क्या, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये देखिए, और ये आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। जो विलोपन विधि में मान आता है वो ही प्रतिस्थापन विधि में मान आता है, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा और जितने भी क्वेश्चन आज बनाए हैं वो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिविजन करते रहिए। थैंक यू।